इंतकाम नहीं, अवामी सियासत। नवाज शरीफ ने अपना मंशूर पेश कर दिया। निज़ाम अदल और ज़राअत में इस्लाहात, IT की तरक्की, डॉलर और बिजली सस्ती करने का वादा, आइंदा किसी को मुल्क से खिलवाड़ की इजाज़त न देने का ऐलान, आइन पर अमल दरामद के लिए सबके मुत्तहिद होने पर जोर। मीनार पाकिस्तान जलसे में 9 नुकाती एजेंडा दे दिया। खिताब करते हुए कहा कि हमारा बयानिया पूछना है तो लाहौर की ऑरेंज लाइन और कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। दिल में इंतकाम और बदले की कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ कौम की खुशहाली चाहता हूँ। लोगों की पगड़ियाँ उछालना हमारा काम नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता। फैसला करना होगा किस तरह खोया हुआ मुकाम हासिल करना है, किस तरह कशकोल तोड़ना होगा। अपने हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं कर सकते। नवाज शरीफ के नाम न लिए बगैर चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा तस्बीह मेरे पास भी है मगर दूसरों के सामने नहीं पड़ता। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान बिजली का पुराना बिल भी लहरा दिया। तकरीर के दौरान कई शेर भी पढ़े, अपने हाथों से कबूतर आजाद किए। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान फलस्तीन का परचम लहराया। नवाज शरीफ की वापसी पर जज्बाती मनासिर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक दूसरे को गले लगाकर आबदीदा हो गए। स्टेज पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज वालिद के गले लगी। नवाज शरीफ मरियम नवाज से मिलकर आबदीदा हो गए। दोनों स्टेज पर जज्बाती हुए। नवाज शरीफ ने मरियम और शहबाज शरीफ को एक साथ गले लगाया। मरियम नवाज और हमजा का हाथ एक साथ हवा में बुलंद किया। पार्टी कायदीन ने भी कायद को गले लगाया। इसहाक डार की आंखें भी छलक पड़ी। पार्टी की खवातीन भी एक एक करके नवाज शरीफ को मिली। मीनार पाकिस्तान में छोटे तैयारे से गुलपाशी की गई। कारकुनान पर भी फूल निछावर किए गए। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के जलसे को मायूस कुन करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक लाडले को जेल, दूसरा लाडला बाहर आ गया। नवाज शरीफ ने बयानी के बजाय अपना CV पेश किया। इलेक्शन करवाने के हवाले से कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ ने बड़ा यूटर्न लिया। आज मुल्क जहां पहुंचा उसके जिम्मेदार भी यही हैं। एक मुजरिम के फिंगरप्रिंट्स प्रोटोकॉल के साथ लेना अदलिया पर सवालिया निशान है। मुजरिम को प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाना इंसाफ का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। हसन मुंतज़ा बोले, लोग जलसे में आए नहीं, उन्हें इकट्ठा किया गया। नवाज शरीफ की तकरीर लीडर की बजाय एक कैदी की जाहिर हुई। तकरीर में इलेक्शन का जिक्र ना सुनकर अफसोस हुआ। जलसे में सरकारी मुलाजिमीन को लाने की रिवायत बरकरार रही। साख्ता जिला वतनी खात्म। नवाज शरीफ की 4 साल के बाद वतन वापसी। कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। दुबई से खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट पर इस्लामाबाद पहुंचे। परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया गया। कारकुनान तैयारे में नवाज शरीफ के हक में नारे लगाते रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, जहां नवाज शरीफ ने लीगल दस्तावेजात पर दस्तखत किए। मुकदमात पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीबन 2:45 बजे लाहौर के लिए उड़ान भरी। लाहौर पहुंचने पर शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया। हार पहनाए। तैयारा लैंड किया तो हेलीकॉप्टर के जरिए शाही कले उतरे, जहां नमाज़े मगरिब अदा की गई और गाड़ी के जरिए पिंडाल तक आए। हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की। वतन रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। इलेक्शन कब करवाने हैं ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हालात हमने खुद बिगाड़े हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए कितने गए। नवाज शरीफ जिंदा है, नून और शीन एक है। अल्लाह जिसे ख़त्म ना करना चाहे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मरियम नवाज का खिताब। कहा, नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जिसे अल्लाह इज्जत दे उससे इज्जत कोई नहीं छीन सकता। नहीं मालूम था कि नून लीग के शेरों के लिए मीनार पाकिस्तान का मैदान छोटा पड़ जाएगा। नवाज शरीफ जिद्दोजहद, जज्बा, जनून और मुस्लिम लीग नून है। शहबाज शरीफ के जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने कौम के लिए जेलें काटी मगर सब्र किया। 9 मई तो दूर की बात, गमला नहीं तोड़ा गया। 76 साल तारीख में मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की प्रिंटिंग वाली शर्ट भी पहन रखी थी। नवाज शरीफ की स्टेज आमद पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। 10 मिनट तक आतिशबाजी की गई। नवाज शरीफ की तकरीर से पहले कौमी तराना चलाया गया।
जलसे का आगाज तिलावत कलाम पाक और नात के बाद किया गया। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी कारकुनान का रश लगा रहा। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। इसहाक डार ने अगला प्लान बता दिया। कहा मुल्क 2 मिनट में ठीक नहीं हो सकता, 10 से 15 साल लगेंगे। 1 साल और 16 माह में मुल्क डिफॉल्ट होने से बचाया। अवाम मुंतखब करेंगे तो नवाज शरीफ के पास रिलीफ प्लान है। राना सनाउल्लाह ने कहा हमारी 1 साल की हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान से बचाया। साद रफीक बोले आज मुल्क की तकदीर बदलने की बुनियाद रखी जाएगी। अया सादिक ने कहा आज खुशी का दिन है जिसका 4 सालों से इंतजार था। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान से जाती उम्रा पहुंच गए। कारकुनान की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जाती उम्रा को दुल्हन की तरह सजाया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी साथ पहुंचे। नवाज शरीफ बजरिया कैनाल रोड से जाती उम्रा गए। 3 साल 11 माह बाद पाकिस्तान वापस आए। अपने वालिदैन और अहलिया कलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी दी। मीनार पाकिस्तान में जश्न का समा, हर सू पार्टी पर चमकी बहार। मुतवालों के भंगड़े, ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लाइटिंग का शानदार एहतमाम, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। जलसे के शुरका के लिए 2 फील्ड अस्पताल बनाए गए। 2 बड़े कंटेनर्स में अस्पताल बनाए गए। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक स्टाफ मौजूद रहा। नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। मुल्क भर से नून लीग के काफिलों की मीनार पाकिस्तान आमद। पंजाब के अलावा केपी से भी रैलियां पहुंची। ख्वाजा इमरान नसीर की क़यादत में लाहौर का बड़ा काफिला मीनार पाकिस्तान पहुंचा। कारकुनान का जोश जज्बात देखने के काबिल था। रवानगी से पहले कारकुनान की शानदार तवाज़ो, जी भर कर नाश्ता कराया गया। IPP के ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने ओन चौधरी से वजाहत मांग ली। शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। तर्जुमान IPP ने कहा ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो जाती हैसियत में गए तो फौरी वजाहत दें। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा। नवाज शरीफ ने अपील का हक बहाल करने की दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त पीर को दायर होगी। अपीलों की बहाली के लिए बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया गया। तैयारे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बदनस्मी। इस्लामाबाद से टेक ऑफ करने से पहले कारकुनान लड़ पड़े। नून लीग जापान के सदर नूर अवान को ऑफलोड कर दिया गया। सहाफियों से झगड़ने पर तैयारे से उतारा गया। नवाज शरीफ का तैयारा तकरीबन 2.25 घंटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद रहा। इसहाक डार, आसिम नसीर तारड़ समेत दीगर रहनुमा भी कायद के साथ मौजूद रहे। इसराइली हैवानियत न रुकी। गजा खंडर बन गया। तैयारों की वहशियाना बमबारी जारी। गजा के शुमाली इलाके में घरों पर हमले। मजीद कई फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 4300 से तजावुज कर गई। 70% बच्चे, बूढ़े और खवातीन शामिल। बमबारी से रूसी टीवी के लिए काम करने वाले सहाफ़ी के घर के बाहर 12 अफराद भी शहीद। लबनान से इसराइल पर जवाबी हमले। 1 इसराइली फौजी मार दिया गया। इसराइल ने हज़बिल्लाह पर बमबारी की फुटेज भी रिलीज कर दी। गजा पर बमबारी से 12 साल फलस्तीनी यूट्यूबर ओनी अल्दोस भी शहीद। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा के तहफ़्फ़ुज़ या किसी भी चीज़ के जिम्मेदार नहीं। गजा के लिए नया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाएगा। पहले हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। इसके बाद उनके बचे हुए ठिकानों को भी ख़त्म करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को तेज़ करने की धमकी।
इसराइल की गजा के अल-कुद्स अस्पताल को तबाह करने की धमकी। आलमी इदारा सेहत का इसराइली धमकी पर इजहार तशवीश। WHO का आम शहरियों और मरीजों को हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। गजा के डॉक्टर्स का हौलनाक इंकशाफ। कहा जख्मियों पर बहुत मुहलिक हथियारों से हमला किया गया। ये रिवायती जंगी हथियार नहीं है। इन हथियारों से अंदाजा होता है ये बहुत ही खतरनाक हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फलस्तीनियों का कत्लेआम नस्ल कुशी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया इसराइल फजाई हमलों में कई खानदानों का नाम मिटा चुका। 16 साल से गजा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। आलमी बरादरी गजा को एक बड़ा कब्रिस्तान बनने से रोके। न खाने पीने की अशिया, न ही अद्वियात और बिजली। गजा में महसूर फलस्तीनी अब तक इमदाद के मुंतज़िर। इसराइल ने रफा से इमदादी सामान लाने की इजाज़त दे दी। सिर्फ 20 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त मिली। ईंधन ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। 20 ट्रकों से एक ट्रक पर सिर्फ ताबूत ही मौजूद। अमरीकी सदर ने रफा बॉर्डर से इमदाद की यकीन दहानी कराई थी। सिर्फ 20 ट्रकों को इजाज़त देने का ऐलान। UN सेक्रेटरी जनरल का फौरी तौर पर तमाम ट्रकों को इजाज़त देने का मुतालबा। कहा गजा में खाने पीने और अद्वियात की शदीद किल्लत है। ईंधन की भी अशद ज़रूरत है। गजा के लिए पाकिस्तान की 81 टन इमदाद भी मिस्र पहुंच गई। मिस्र में पाकिस्तानी सफारतकार ने सामान हिलाल अहमर के सुपुर्द किया। हमास ने अमन का हाथ बढ़ा दिया। इंसानी बुनियादों पर 2 अमरीकी यरगमाली खवातीन को रिहा कर दिया। हमास के मुताबिक दोनों को कतर के साथ मुआहिदे के तहत रिहा किया गया। अमरीकी माँ बेटी गजा सरहद पर इसराइली नुमाइंदे के हवाले की गई। रिहाई के बाद खवातीन से अमरीकी सदर बाइडन का टेलीफोनिक राबता। 14 रोज में ये पहली रिहाई है। अमरीकी सदर का तमाम यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कतरी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम यरगमाल अफराद को बगैर किसी शर्त के फौरी रिहा किया जाए। हमास के हमलों का एक मकसद सऊदी इसराइल ताल्लुक पर ज़रब लगाना था। हमास को मालूम था कि जल्द ही सऊदी अरब से इस मामले पर बात होने वाली थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा तस्दीक की। इसराइल पर जोर दिया वो गजा में ज़मीनी जंग ना छेड़े ताकि मुज़ाकरात करके मज़ीद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। फलस्तीनी शहर रमला में अवाम सड़कों पर निकल आए। कैनेडियन दारुल हुकूमत टोरंटो में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। अमरीका के कई शहरों में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरा। लंदन की रैली में 1 लाख अफराद की शिरकत। मिस्र, यमन और अफगानिस्तान में भी गजा के हक में रैलियां। चेयरमैन PTI की बेटों से बातचीत करवा दी गई। अडयाला जेल में व्हाट्सएप पर 30 मिनट बात कराई गई। 4:30 से 5 बजे तक बातचीत हुई। चेयरमैन PTI ने दोनों बेटों से बात की। बेटे वालिद से गुफ्तगू करते हुए जज्बाती हो गए। चेयरमैन PTI ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को हमालिया जैसे हदफ के नीचे दबा दिया। 400 के ताकुब में इंग्लिश टीम ठुस हो गई। 229 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के हसन की शानदार सेंचुरी, ड्यूसन 60, हेंड्रिक्स के 85 रन, एडम मार्करम ने 42 और मार्को ने 75 रन बनाए। पहले मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी। 263 का हदफ 10 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। और कराची में वेडिंग एक्सपो, एक छत तले बनाव से घर का सामान मौजूद और रूसी मलबूसात की नुमाइश।